हेलो स्टूडेंट्स, तो ये सैम्पल पेपर है क्लास 11th का मैथमेटिक्स का। तो जल्दी से हम इसके जो क्वेश्चंस कर लेते हैं। 40 मार्क्स का ये पेपर है और इसमें 40 क्वेश्चंस होंगे। तो जल्दी से हम इसके क्वेश्चंस हैं जो उनके आंसर्स के सॉल्यूशंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमारे पास एक सेट है AEIOU वॉवल्स हैं। तो इसमें कौन सा जो ऑप्शन है वो ट्रू है। तो इसमें आप ध्यान से देखो, इसमें हमारे पास जो सी ऑप्शन सही है क्योंकि यू इज़ अ बिलोंग्स टू ए सेट। तो ये एक एलिमेंट है जो ए सेट को बिलोंग करता है ना। सेकंड है, हमारे पास एक रोस्टर फॉर्म बतानी है हमने, नेचुरल नंबर 0 to लेके 3। तो हमारे पास 1 and 2 ही आएगा, 0 and 3 के बिटवीन। नाउ द एक सेट है 2 3 5 6 7 और बी 3 5 3 4 5 है। तो इनकी इंटरसेक्शन मतलब कॉमन हमने बताना है, दोनों में से कॉमन क्या है। तो इसमें आपको देखने से पता लग रहा है कि 3 and 5 दो कॉमन है, तो सी ऑप्शन इसमें राइट आ जाएगी। नाउ इफ n ऑफ a इज इक्वल टू 3 देन द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ a। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का, 2n-1। तो n की वैल्यू हमारे पास इसमें 3 है, तो यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो 8 - 1 इज इक्वल टू 7। तो हमारी ऑप्शन नंबर इसमें बी है जो वो सही आ जाएगी। नाउ द इंटरवल फॉर्म ऑफ अ x बिलोंग्स टू रियल एंड -5 to 3 तक जा रहा है। -5 जो है वो इंक्लूड है इसमें बट 3 नहीं है। तो आपको पता है इसमें ब्रैकेट्स का डिफरेंस होता है, तो सी ऑप्शन जो इसमें सही हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। नाउ फॉर अ सेट ए ट्रांसपोज बी यानी कि ए ऑप्शन मतलब बी ऑप्शन यानी कि ए के इक्वल ही हो जाएगा। अब हमारे पास एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यानी कि एन ऑफ ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पहले इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा। एन ऑफ ए तो हमको 5 गिवन है, तो उसके लिए भी एक और फॉर्मूला हम जानते हैं। एन ऑफ ए हमारे पास होता है एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें यूनियन हमको पहले से ही गिवन है जो कि 13 के इक्वल है, तो उसको 13 लिख देंगे। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 5 है प्लस 10 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास एन ए इंटरसेक्शन बी है जो हमारे पास सिंपली 2 के इक्वल आ जाएगा। तो हमारे पास 5 - 2 करके 3 यानी कि सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगी। नाउ एन ए हमारे पास 2 है। द नंबर ऑफ रिलेशन विच कैन बी डिफाइंड ऑन ए। तो 2n⁻² इसका फॉर्मूला होता है और एन हमको यहाँ पे 2 गिवन है, तो 2⁻4 इक्वल हो जाएगा। मतलब कि 2⁻4 2 × 2 × 2 × 2 विच इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास जो है 16 के इक्वल आ जाएगा। नाउ द डोमेन ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स रूट एक्स इज। तो डोमेन हमने बतानी है, मतलब इसमें एक्स की कौन सी पॉसिबल वैल्यूज ले सकते हैं हम। तो इसमें अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो ऑल्टा बन जाएगी, मतलब 0 से लेस तो हम नहीं ले सकते हैं। तो 0 भी नहीं ले सकते क्योंकि 0 इसमें जो है 0 वैल्यू बना देगा। तो इसमें हमारी जो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगी, 1 to इन्फिनिटी तक हम इसमें कोई भी वैल्यू को ले सकते हैं। डिग्री ऑफ द मेजर ऑफ एंगल π/6। तो π/6 मतलब 180/6 हमारे पास यहाँ पे सिंपली 30 डिग्री के इक्वल आ जाएगा, जो कि हमारी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है। तो ए इसमें सही आ जाएगी। साइन π - 6 इज इक्वल टू, तो साइन π - 6 है जो हमको पता है फर्स्ट सेकंड एंड साइन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट दोनों पॉजिटिव होते हैं। और π - x है जो ये सेकंड क्वाड्रेंट ही है, इसमें चेंज नहीं होता, साइन x पॉजिटिव ही रह जाएगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। ये तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला है tan a + b का। ये होता है हमारे पास tan a + tan b 1 - tan a tan b, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। cos 180 डिग्री ये भी डायरेक्ट वैल्यू है, -1 के इक्वल होती है, ये हम जानते हैं। नाउ सीकेंड 13/5 हमको गिवन है, तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 के इक्वल। तो इसमें सीकेंड स्क्वायर एक्स हमारे पास 1 + tan स्क्वायर एक्स आ जाएगा, बट हमने tan स्क्वायर की यानी tan x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स -1 के इक्वल आ जाएगा। अब सीकेंड एक्स की वैल्यू हमको यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, तो हम इसका 13/5 होल स्क्वायर -1 यानी 169/25 -1, इसको अगर हम कैलकुलेट कर ले तो हमारे पास ये 169 - 25 144/25 बन जाएगा। मतलब कि 12/5 जो हमारे पास tan x की जो है वैल्यू आ जाएगी, उसका मतलब स्क्वायर रूट करने पे tan स्क्वायर x का। तो उसके बाद हमने देखना है कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan जो होता है वो हमारा नेगेटिव होता है, क्योंकि हम जानते हैं ऑल स्कूल टू कॉलेज यहाँ पे कॉस होता है पॉजिटिव, तो इसमें डी ऑप्शन सही रहेगी, -12.5। नाउ द साइन स्क्वायर 15 एंड कॉस स्क्वायर 15। तो ये हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसमें थीटा सेम है तो 1 वैल्यू यानी कि डी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। साइन 270 डिग्री को सॉल्व करेंगे तो साइन हम लिख सकते हैं 360 डिग्री -90 डिग्री, 360 - 90 डिग्री।
हमको पता है ये 360 माइनस 90 डिग्री हमारे पास ये फोर्थ क्वाड्रेंट ये जिसमें साइन नेगेटिव होता है, बट इसमें चेंज कुछ भी नहीं होगा, ये माइनस साइन 90 डिग्री बन जाएगा और -1 इसमें वैल्यू आ जाएगी, तो बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर है। रेडियन मेजर ऑफ एंगल 720 डिग्री, तो ये भी सिंपली हम सॉल्व कर सकते हैं। 720 को हम पाई अपॉन 180 से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, देन ये हमारे पास सिंपली 8 फोर्स द जो है 72, तो 4 पाई इसमें आंसर आ जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन। ना उसके बाद है कॉस 60 डिग्री कॉस सी, तो हमारे पास फॉर्मूला है कॉस ए, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का। कॉस ए कॉस बी एंड साइन ए साइन बी का हमारे पास फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी। तो ए इसमें हमारे पास 60 है, 68 डिग्री है, एंड बी हमारे पास 38 डिग्री है, तो दोनों को हम अगर सब्ट्रैक्ट करें तो कॉस हमारे पास यहाँ पे 30 डिग्री आ जाएगा, और जिसकी वैल्यू √3/2 होती है, और हमारा ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू, तो इसमें देखने से हमको पता चल रहा है बी सी एंड डी ऑप्शन गलत है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ द स्टेटमेंट इसमें बहुत सिंपली एन की वैल्यू को 3 को हम सब्सिट्यूट करेंगे, तो हमारे पास सिंपली ये 3 लेफ्ट साइड में और राइट साइड में 3 × 4/2, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगी। 21 भी हमारे पास बहुत ही ईजी है, इसमें हमने डिविजिबल बाय 11, तो एन इज इक्वल टू के पुट करेंगे, तो ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट आ रही है। आर्गेंट प्लेन -5 एंड -7, तो हमको पता है इसमें यानी कि अगर इसको कम्प्लेक्स नंबर से हम इक्वेट करें तो इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में जो एक्स एंड वाई दोनों की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो इसको हम अगर कम्प्लेक्स नंबर से कंपेयर करें x + ओटा y, तो एक्स एंड वाई दोनों नेगेटिव हैं, इसका मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा, तो सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगी। नाउ द वैल्यू ऑफ, इसको कैलकुलेट करना है हमने बहुत ही सिंपली, ओटा को ओटा ही रहने देंगे हम, इसमें हम ओटा को ओटा ही रहने देंगे, ओटा स्क्वायर -1 के इक्वल, ओटा क्यूब माइनस ओटा, देन ओटा 4 1 के इक्वल, तो सभी कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास जो आंसर है वो 0 आ जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन। द मॉडल्स ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट z इज इक्वल टू, हम इसको 8 + 6 ओटा की फॉर्म में लिख सकते हैं, और हमको मॉडल्स का फॉर्मूला पता है √8² + 6² जो कि हमारे पास √100 यानी कि स्क्वायर रूट करके 10 हमारे पास जो फाइनली जो इसका आंसर आ जाएगा, और हमारी ऑप्शन नंबर बी है जो इसमें राइट हो जाएगी। ना उसके बाद है हमारे पास, देख लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू y/x के इक्वल आ जाएगा, यानी कि -1/1 हमारे पास -1 आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू -1 यानी कि tan -45 डिग्री, यानी कि हमारे पास जो एम्पलीट्यूड यानी कि आर्गूमेंट है वो थीटा इज इक्वल टू -45 डिग्री, इसका जो हमारा फाइनली जो इसका आंसर आ जाएगा। ना उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26, जिसमें हमने x इज इक्वल टू -b + √b² - 4ac/2a का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमारा जो b है वो -1 के इक्वल है, तो वो 1 हो जाएगा, +√b² यानी कि 1² 1 ही आ जाएगा, एंड -4ac यानी कि 4/2a, तो 1 - 4 हमारे पास 3 यानी कि 3 ओटा बन जाएगा, और हमारी इसमें ऑप्शन नंबर ए है जो ये बिल्कुल मैच करिए, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ द नंबर ऑफ टीम ऑफ 2 प्लेयर्स ईच विच कैन आर सेलेक्टेड फ्रॉम 9 प्लेयर्स, तो ये भी हमारे पास सिंपली एक कॉम्बिनेशन 9c2, इसको सॉल्व कर लेंगे हम, 9 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये 7 फैक्टोरियल बन जाएगा, देन 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल, देन 2 × 1 7 फैक्टोरियल कैंसिल, 9 4 हमारे पास 36, सी ऑप्शन इसमें राइट आ जाएगी। द टोटल नंबर ऑफ वेज इन अ विच आस्क कैन बी रिटन एज, तो इसमें 3 ही लेटर्स है, तो 3 फैक्टोरियल यानी कि 3 × 2 × 1 हमारे पास जो इसमें 6 जो है इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन। नौ 29 है, हमने 100c1 कैलकुलेट करना है, तो इसको हम लिखेंगे 100c1, तो सिंपली इसको हम सॉल्व करें तो 100 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल 100 - 1 फैक्टोरियल, तो ये हमारे पास बन जाएगा 100 × 99 फैक्टोरियल अपॉन 99 से 99 फैक्टोरियल कैंसिल, तो 100 हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट हो जाएगा। नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ रेगुलर हेक्सागन आर, तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डायगोनल्स के लिए, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है n × n - 3 / 2, तो n यहाँ पे हमारे पास कितना है, हमारे पास n यहाँ पे जो है 6 है, तो 6 - 3/2, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास यहाँ पे 9 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारी डी है। नाउ द कॉमन रेशियो ऑफ द सीक्वेंस 4, 16, 64 इज, तो आर यानी कि कॉमन रेशियो A2/A1 से हम कैलकुलेट कर लेंगे, 16/4 यानी कि 4 हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। इफ़ ए बी सी आर इन जीपी, देन ये भी हम जानते हैं अगर जीपी में तो कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, B/A C/B, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके B²/AC, जो कि हमारी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही है। नाउ इफ़ ए बी सी आर इन AP, तो इसके लिए भी हम जानते हैं B - A
इज इक्वल टू सी माइनस बी, तो ये 2b इज इक्वल टू a प्लस सी बन जाएगा, जो कि हमारी ऑप्शन नंबर डी है। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अ 10 एंड 40, तो ज्योमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला होता है बिटवीन टू नंबर्स अंडर रूट ए बी के इक्वल होता है, तो अंडर रूट 10 मल्टीप्लाई 40 जो कि हमारे पास 400 के इक्वल बन जाएगा, जिसका स्क्वायर रूट 20, यानी कि आंसर हमारा ए ऑप्शन है। अ नंबर 3 लेस देन फिफ्थ टर्म ऑफ अ सीक्वेंस 3,5,7, तो A5 हमको -3 करनी है, तो a प्लस 4d -3, a हमारे पास 3 है और 4 और d हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेकंड को फर्स्ट से माइनस करके 5 - 3 2 के इक्वल आ जाएगा, तो 4 × 2 -3, 3 से 3 कैंसिल, 4 2 ज़ा 8, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारी राइट है। इफ़ ए एंड जी आर अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव, तो सी ऑप्शन इसमें सही रहेगी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सैम्पल स्पेस ऑफ फॉर टॉसिंग अ 3 कॉइन्स, तो इसके लिए हम सिंपली, हमको पता है कॉइन के 2 फेसेस है, 2⁻³ करेंगे तो 8 हमारे पास सैम्पल स्पेसेस, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 2 डाइस आर थ्रोन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ इवन प्राइम नंबर, तो हमको पता है 2 प्राइम नंबर होता है, जो इवन प्राइम नंबर है, तो उसमें हमारे पास दोनों डाइस में प्रोबेबिलिटी 1/6 यानी कि 1/36 हमारा इसमें आंसर आ जाएगा। द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर विल हैव 53 संडेज, तो लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, तो 7 डेज इन अ वीक को से हम डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे सॉल्व करने के बाद सिर्फ 2 डेज जो है रिमाइंडर रह जाएंगे, तो 2/7 इसका आंसर आ जाएगा। इफ़ ए एंड बी आर म्यूचुअली डिसजॉइंट, तो हम जानते हैं डिसजॉइंट के लिए इंटरसेक्शन 0 होती है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स, आई होप इससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।